आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। हर खबर लॉकडाउन से पहले कितने केसेस थे, अब बहुत ही उत्साहजनक हम लोग इस पर काबू पा गए हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। जो सरकार की सुविधाएं हैं सरकार ने जो लोगों को दिया है। और जहाँ तक FIR की बात है जिस पर मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर ऐसी बात होती है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है। ये अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। उनका व्यक्तिगत राय भी होता है और व्यक्तिगत राय पार्टी के से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। पार्टी के जो नीतिगत सिद्धांत है हम लोग किसके साथ हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी अलायंस में थे और उस समय भी हम लोग बेबाकी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे, जो बात सच होता था। और आज हमारे साथ बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री एवं SST के मंत्री मौजूद हैं। सर, एक चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे, कोरोना काल को लेकर लगातार जो 3 बार बढ़ गया लॉकडाउन का, क्या किस बढ़ने का चांस है? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बहुत सारा क्राइसिस मैनेजमेंट एक टीम बनी हुई है और सभी लोग बैठ करके आकलन किया जाता है कि वर्तमान में क्या स्थिति है और लॉकडाउन से फायदे हुए हैं। आप देखे होंगे कि लॉकडाउन से पहले कितने केसेस थे, अब बहुत ही उत्साहजनक हम लोग इस पर काबू पा चुके हैं। आने वाला समय 1 तारीख तक लॉकडाउन है। 1 तारीख के बाद टीम बैठेगी और आकलन करने के बाद ही इस पर विचार होगा कि आगे बढ़ाया जाए या इसमें वृद्धि की जाए। सर, लॉकडाउन में काफ़ी कुछ सुधार को देखने को मिला, लेकिन यदि बात करें भोजपुर आरा का, तो 125 लोग कोरोना से मर गए। सरकारी आंकड़ा तक अभी तक उसको नहीं दिया गया। क्या देखिए, यदि पत्रकार खबर चलाते हैं तो वहाँ का जिला प्रशासन कहते हैं कि FIR करते हैं। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आपसे इन लोगों से पता चला है। और ऐसी बात है और अगर तथ्यों को छुपाना नहीं चाहिए, अगर सत्य बात है तो उसको आना चाहिए, पटल पर आना चाहिए। क्योंकि अगर कोरोना से किन्हीं की मौत होती है तो पूरा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। जो सरकार की सुविधाएं हैं सरकार ने जो लोगों को दिया है। और जहाँ तक FIR की बात है जिस पर मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर ऐसी बात होती है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है और कहीं भी इस तरह की कोई बातें नहीं हैं। और कहीं पर बातें आई होगी तो उस पर जांच का विषय है। अगर ऐसी कुछ बात होगी तो फिर देखा जाएगा। सर, आप लोग गठबंधन में हैं और आपके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को भी ऑफर आ रहा है, RJD से ऑफर दिया जा रहा है कि एकदम सच्चाई बोलते हैं इस पार्टी में आकर। इसी के हाल में उन्होंने उनका बयान आया था कि नरेंद्र मोदी के फोटो मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी होना चाहिए था। इसको लेकर RJD ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो क्या लग रहा है आने वाला भविष्य पॉलिटिक्स का? देखिए, जीतन राम मांझी अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। उनका व्यक्तिगत राय भी होता है और व्यक्तिगत राय पार्टी के से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। पार्टी के जो नीतिगत सिद्धांत है हम लोग किसके साथ हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी अलायंस में थे और उस समय भी हम लोग बेबाकी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते थे। जो बात सच होता था वो बोलते थे। उनको सलाह देने की बात जब उस समय होती थी कि आप भाई ऐसा करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, लेकिन वो एक भी बात हम लोग को नहीं माने और गठबंधन में बातचीत भी नहीं हुआ और हम लोग को ऐसा इग्नोर किया गया जैसे हम लोग की कोई क्षमता नहीं है, हमने कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग मजबूरन बस वहाँ से हट करके एक NDA में आए। हम जान रहे थे कि NDA ही एक ऐसा अलायंस है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ सकता है। और जिस तरह से 15 सालों से उनका शासन रहा और जिस तरह से गुड गवर्नेंस की बात और एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी पकड़ है और कुशल राजनेता हैं, पूरे इंडिया में उनका नाम है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग इनके साथ आएँ और यहाँ पर आकर हम लोग हैं। अभी जो एपिसोड आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये राजद सिर्फ ख्याली पका रहा है और समझिए कि उनके हसीन सपने हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, NDA के साथ इंटैक्ट हैं और हम लोग रहेंगे। कहीं कोई इफ बट नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग पहले भी जा सकते। ट्वीट का क्या मामला चल रहा है संतोष जी? देखिए, ट्वीट का कोई मामला नहीं है। जैसा कि रोहिणी आचार्य जी का एक ट्वीट आया था जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हम लोग पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर टिप्पणी करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब ये टिप्पणी जब अपभ्रंश हो जाता है और ऐसी लैंग्वेज में बदल जाता है जो नहीं करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि एक महिला हमारे घर में भी है, हमारी पत्नी है और वो पढ़ी लिखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। और दूसरी बात है कि वो जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी है, चेयरमैन का चुनाव फाइट कर चुकी है। 10 साल राजनीतिक उनका जीवन रहा है, भले डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ही हो। और जो बच्चे होते हैं, धर्म महिलाओं का अपना कर्तव्य होता है, वो अपना राजनीतिक से अलग हो गई और अपने घर परिवार में व्यक्त हो गई। उनकी माँ भी पॉलिटिक्स में है।
जब इस तरह की बात आई, जो अटैक हुआ, जो पर्सनल अटैक हुआ, तो विचलित हुई और उसी में एक ट्वीट कर। मतलब ये माना जा रहा है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए लड़ाई के लिए महिलाओं को ट्वीट को छोड़ा गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी उनका व्यक्तिगत था, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ट्वीट कर दिया, बस यही एक मामला है और ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। ये संतोष जी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, हालांकि खुलकर ये उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अभी पूरा प्रशासन एक्टिव है और सारे लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और लॉकडाउन का जहाँ तक रहा प्रोसेस देखा जाएगा, जिस प्रकार यदि मुख्यमंत्री जी का निर्देश आएगा उस मुताबिक आने का भी संभावनाएं हो सकती है। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना।